आज आप मुझे इस प्रकार एक तक क्यों देख रहे हैं स्वामी? देवी, हम देख रहे हैं कि आज तुम्हारा सुंदर मुख जगदम्बा के करुणापूर्ण आभा के स्थान पर पति के प्रति उमड़ते हुए प्रेम से दमक रहा है। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। मेरे मन में उठने वाले हर भाव से परिचित हैं। फिर उसे मेरे शब्दों में सुनने की लालसा क्यों? देवी, आपके शब्द सुनने के आकर्षण और लालसा में मनुष्य लोक के प्राणी सारा जीवन काट देते हैं, किंतु आपके शब्दों को सुनने का सौभाग्य किसी अत्यंत प्रिय को ही प्राप्त होता है। आप मेरे मन के भाव को जानकर परिहास कर रहे हैं? परिहास नहीं देवी, ये सत्य है तथा आपके मन में उठने वाले भाव के अनुकूल भी। अर्थात देवी, आज तुम्हारे मन में उस समय की स्मृतियां जागृत हो गई जो विवाह के पश्चात हमने एकांत में रहकर एक साथ व्यतीत की। सच तो यह है देवी कि उन सुंदर स्मृतियों का स्मरण कर हम भी कभी-कभी अपने ध्यान से विचलित हो जाते हैं। माता पार्वती, मेरी पीड़ा का अंत करो, मेरे अतृप्त हृदय को शांति प्रदान करो। माता पार्वती, माँ जगदम्बा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माताय नमः। सुतपा, माता, 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 इस दीनहीन दुखी सुतपा के आह्वान पर आप आ गई माता। आप वास्तव में करुणा की मूर्ति है माता। कहो सुतपा, इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर मुझे क्यों पुकार रही थी? माता, अपने भक्तों के मन की बात आपसे छुपी नहीं है। हे जगदम्बा, मेरी पुत्राकांक्षा पूर्ण करें। हे सर्वेश्वरी, मेरा नारीत्व पुत्र को गोद में खिलाने के लिए उत्सुक हो रहा है। जगत के कल्याण के लिए मुझे मेरे पति जैसा तेजस्वी पुत्र प्रदान करो माता। अन्यथा क्या सुतपा? अन्यथा मैं स्वतः ही प्राणों का त्याग कर दूंगी माता। सुतपा, मेरी उपस्थिति हर अन्यथा को समाप्त कर देती है। माता, उद्विग्नता में मैं कठोर हो गई थी माता। क्षमा करो माता, जगदम्बा क्षमा करो। इस समय तुम्हें संयम की सबसे अधिक आवश्यकता है सुतपा। धैर्य रखो पुत्री। मृकंडु ऋषि की शिव आराधना पूर्ण होने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी। प्रतीक्षा की क्षण काटना अब सुतपा के लिए असंभव है माता। अपनी प्रतीक्षा के असंभव क्षण भी शिव चरणों में समर्पित कर दो पुत्री। उनकी कृपा से तुम्हारे असंभव क्षण भी उन्हीं के समान सुंदर हो जाएंगे। आशीर्वाद दो माता, आपके दिखाए मार्ग पर चलकर एक तेजस्वी और जगत का कल्याण करने वाले पुत्र की माँ बन सकूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ सुतपा कि समय आने पर तुम एक तेजस्वी, जगत का कल्याण करने वाले महान शिव भक्त पुत्र की माता बनोगी। जय हो माता। माता, जय माता की। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। माता पार्वती आज नितांत एकाकी गगन विहार कर रही हैं।
लगता है कैलाश पर अवश्य कुछ अघटित घटित हुआ है जिसका ज्ञान स्वयं नारद को भी नहीं है। नारायण नारायण। माता, जब सौभाग्य से मैंने आपके ज्योति पुंज की झलक पा ही ली है, तो कृपा कर मुझे अपने दर्शन का भी पुण्य प्रदान करें। प्रणाम माता। सदा जगत कल्याण में सफल रहो नारद। माता, यदि आप अन्यथा ना ले तो एक प्रश्न पूछूं? नहीं नारद, कैलाश पर कुछ भी अघटित घटित नहीं हुआ है। ना ही मेरी पति परमेश्वर से अनबन हुई है और ना ही कुछ और। किंतु क्या तुम कैलाश पर किसी अघटित के घटने की योजना बना रहे हो? नहीं माता, नहीं। मैं तो मात्र आपको एकाकी गगन विहार करते देखकर भ्रमित हो गया था, परंतु मेरा भ्रम निराधार था। अब आप एक और कृपा कर दें। कहो नारद। कृपया आप मुझे ये बताएं कि आप कैलाश से आ रही हैं या कैलाश जा रही हैं? इस समय तो मैं कैलाश जा रही हूँ, किंतु तुम यही जानने के इच्छुक हो ना कि मैं गई कहाँ थी? हाँ माता। नारद, तुम्हारी जिज्ञासा का आकार तुम्हारे व्यक्तित्व से भी बड़ा हो गया है। नारायण नारायण। माता, मैं तो इसे और भी बढ़ाने का इच्छुक हूँ। अच्छा, क्यों? ये तो इस हीन नारद की जिज्ञासा का परिणाम है माता, कि उसे जगत की महाशक्तियों के पुण्य प्रदान करने वाले दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात तुम महाशक्तियों के दर्शनों का स्वार्थ साध कर ही अपनी जिज्ञासा को बढ़ा रहे हो। नहीं नहीं माता, जिज्ञासा तो नारद का स्वभाव बन गया है। इसमें स्वार्थ का तो कहीं स्थान ही नहीं होता, और यदि होता भी है तो वो जगत कल्याण के लिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। माता, माता, आप तो मेरी जिज्ञासा को आहत करके जा रही हैं। स्वयं आप मुझे ये बताने वाली थी कि आप कहाँ से आ रही हैं। नारद, मैं मृकंडु ऋषि की पत्नी सुतपा की वेदना शांत करके आ रही हूँ, किंतु अपने वचन से आज संभवतः प्रथम बार मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। ये आप क्या कह रही हैं सर्वेश्वरी? सत्य कह रही हूँ नारद। महान शिव भक्त मृकंडु ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अभिराम शिवाराधना में लगे हैं, तथा उनकी पत्नी सुतपा एक तेजस्वी पुत्र की माँ बनने की इच्छुक है। आज नहीं तो कल ऋषि मृकंडु की तपस्या पूर्ण होगी ही माता। क्या तब तक ऋषि पत्नी धैर्य धारण नहीं कर सकती? उनका धैर्य संयम से ऊपर पहुँच गया है नारद। स्त्री के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा को धैर्य की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तब क्या होगा माता? लगता है शिव इच्छा के बिना मेरा सुतपा को दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं होगा। अर्थात माता? अर्थात जब तक भोलेनाथ स्वयं मृकंडु ऋषि को प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक मेरा वचन पूर्ण नहीं होगा नारद। माता, भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। वे अवश्य ही हमारा ये वार्तालाप सुन रहे होंगे। शिव जी की कृपा से ऐसा ही हो नारद। अब भगवान भोलेनाथ ऋषि मृकंडु को अवश्य ही प्रेरित करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 भक्त श्रेष्ठ मृकुंडु, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। भोलेनाथ, आप दया के सागर हैं। आपने मुझे दर्शन देकर मेरी तपस्या ही नहीं बल्कि मेरा जीवन सफल कर दिया है। भक्तवत्सल, मेरा तन मन आपका कृतज्ञ है। भक्त श्रेष्ठ, आपकी अनवरत तपस्या तथा अखंड व्रत के फल स्वरूप समय आने पर आप दोनों पति पत्नी को शिवलोक प्राप्त होगा। किंतु 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 क्या भोलेनाथ? इस समय आपको अपनी तपस्या स्थगित करके अपनी पत्नी सूतपा की प्रार्थना स्वीकार करनी होगी।
आप जानते हैं गृहस्थ आश्रम में मेरी कोई रुचि नहीं है और वैसे भी इस समय मैं तपस्या के साथ साथ ब्रह्मचर्य व्रत के संकल्प की डोर से बंधा हूं। भक्त मृकुंडु, ऐसा लगता है कि आप भक्ति की डोर से अधिक हठ योग की डोर से बंधे हैं। भोलेनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं भक्त मृकुंडु। हठ योग का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अपने निश्चय पूर्ति के मार्ग पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता, किंतु हठ योग आप जैसे ऋषि मुनियों पर नहीं, नन्हे नन्हे बालकों पर अच्छा लगता है। शिव शंकर, तो क्या आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प तोड़ देने का परामर्श दे रहे हैं? मृकुंडु, एक तपस्वी का कर्तव्य होता है प्राणी मात्र को प्रसन्न रखना, जगत का कल्याण करना, किंतु आपका तप आपकी पत्नी के दुखों का कारण बन गया। शिव सृष्टि में ऐसे तप का कोई मूल्य नहीं। प्रभु, मैं आपकी बातें भली भांति समझ नहीं पा रहा हूं। मृकुंडु, यदि तुम गृहस्थ आश्रम में रुचि नहीं रखते तथा निष्ठा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के इच्छुक थे, तो तुम्हें सूतपा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना था, भले ही कितनी विवशता हो। प्रभु, यदि अब तुम ब्रह्मचर्य व्रत की आड़ लेकर पतिव्रत धर्म के कर्तव्य से बचने के इच्छुक हो, तो ये तुम्हारा देवी सूतपा के प्रति अन्याय है और हमारी दृष्टि में एक पति प्रयाण नारी के प्रति अपराध, जो आपके सौभाग्य को शीघ्र ही दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देगा। नहीं नहीं भोलेनाथ, तो अपने कर्तव्य का पालन करके देवी सूतपा की आकांक्षा पूर्ण करें, आपका कल्याण हो। प्रभु, प्रभु! नारायण नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। नारद, इस समय तुम जो प्रश्न लेकर आए हो, हम उसी पर चिंतन कर रहे हैं। ये तो मैं जानता ही था परमपिता कि आप उसी विषय पर चिंतन कर रहे थे, अन्यथा आप इतनी सहजता से अपनी समाधि पर विराम कैसे लगाते? परमपिता, क्या माता पार्वती का वचन पूर्ण हो गया? नारद, देवी पार्वती शक्ति स्वरूपा है। उनके श्रीमुख से निकला हुआ हर शब्द वचन होता है। उसके पूर्ण न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या ऋषि मृकंडु अपना संकल्प तोड़ देंगे? शिवाज्ञा को मृकंडु जैसा शिवभक्त अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु क्या परमपिता? किंतु गृहस्थाश्रम के प्रति मृकंडु की अनिच्छा और देवी सुतपा के अनुताप के परिणाम स्वरूप जो पुत्र इस दंपति को प्राप्त होगा, वो अल्पायु होगा। अल्पायु? हाँ देवी, उस बालक की आयु मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की होगी। अल्पायु पुत्र पाकर उन दोनों का संताप और भी बढ़ जाएगा स्वामी। हाँ परमपिता, ऐसा पुत्र होने से तो पुत्र ना होना ही अच्छा है। नारद, मृत्युलोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा रहता है, और इस बालक के जन्म में तो मृकंडु और सुतपा की वर्तमान परिस्थितियां और समस्याएं भी जुड़ गई हैं। परमपिता, ऋषि मृकंडु भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। नियंता के उन पर ऐसे तीखे प्रहार नारद स्वीकार नहीं कर पा रहा है। नारद, हम सब नियंता की नियति में बंधे हैं। परमपिता, क्या मैं उस दंपति की कुछ सहायता कर सकता हूँ, यदि आप आज्ञा दें? अवश्य नारद, परंतु ये एक सावधानीपूर्ण कार्य है। क्या तुम इसे संपन्न कर सकोगे? परमपिता, शिव इच्छा से तो प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य भी संपन्न हो जाता है। आप केवल आज्ञा दें। आपका ये मानस पुत्र प्राण देकर भी उस दुख में पड़े दंपति की सहायता करेगा।
नारद, तुम्हारे मुख पर भाषा का असंयम अच्छा नहीं लगता। क्षमा माता क्षमा। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तुम सहायता का जो उद्देश्य लेकर संकटग्रस्त मृकंडू दंपत्ति के पास जा रहे हो, उसी संकट से हम दोनों को पीड़ित कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं माता। माता पिता के समक्ष पुत्र यदि अपने प्राणों को देने की बात करे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? अवश्य होगी माता, अवश्य होगी। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। नारद, यदि तुम मृकंडू ऋषि को अल्पायु पुत्र के इस सत्य का ज्ञान करवा दोगे तो वे सावधान हो जाएंगे और भविष्य में होने वाले इस आघात का दृढ़तापूर्वक सामना कर सकेंगे। उचित है परमपिता। किंतु ध्यान रहे, गर्भवती सुतपा को यह बात कदापि ज्ञात न हो, अन्यथा इसका दुष्परिणाम गर्भस्थ बालक पर पड़ेगा। जो घटित होने वाला है उसे घटित होने दे ब्रह्मदेव। किंतु आप नारद को मृकंडू ऋषि के पास भेजकर उचित नहीं कर रहे हैं। हमारे इस आदेश में भविष्य का संकेत छुपा है देवी। मृकंडू ऋषि परम ज्ञानी और महान शिव भक्त हैं। वो संकेतों की इस भाषा को अवश्य समझेंगे। परंतु मेरे ऋषि मृकंडू के पास जाने में क्या संकेत हो सकता है? तुम्हें इस सांकेतिक भाषा को समझने के लिए भविष्य की ही प्रतीक्षा करनी होगी। तब सब कुछ वैसा ही घटित होगा जैसा उसे होना है। नमः शिवाय, ओम 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 नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप यहाँ हमारे आश्रम में, हमारा जीवन धन्य हो गया। परम शिव भक्त ऋषि मृकंडू, आपकी तपस्या से, अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की महाशक्तियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अत्यंत कृपा आपके इस आश्रम पर छाई हुई है। मैं तो उनका अनुचर मात्र हूं। उन महाशक्तियों का अनुचर होना भी सौभाग्य की बात है देवर्षि नारद। वैसे आपकी उपस्थिति तो सदैव कल्याण और प्रसन्नता का संकेत मानी जाती है। ऋषिवर, जीवन में प्रत्येक क्षण सदैव एक सा नहीं होता। प्रसन्नता से दैदीप्य रहने वाले आपके श्रीमुख पर छाई गंभीरता आज कुछ अन्य संकेत कर रही है देवर्षि नारद। हाँ ऋषिवर, मैं इस समय आपको परमपिता ब्रह्मा जी का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी का महत्वपूर्ण संदेश मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए? अहो भाग्य, आप हमारे आश्रम में पधार कर इसे पवित्र करें, आतिथ्य ग्रहण करें और हमारे सौभाग्य में श्री वृद्धि करें। नहीं ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मा जी की ये आज्ञा है कि इस संदेश की बात देवी सुतपा को ज्ञात न हो। ऐसा कौन सा संदेश है परमपिता का जिसे पति सुन सकता है किंतु पत्नी नहीं? ऋषिवर, मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आपको अपने हृदय पर पत्थर रखकर सुनना होगा। देवर्षि, ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं और ये आप भली भांति समझते हैं कि इस मृत्यु लोक में समय के काल चक्र के साथ साथ जीवन और मृत्यु एक निश्चित क्रम है, अटल सत्य है। क्या यही संदेश दिया है ब्रह्मदेव ने? ऋषिवर, कृपया आप अधीर न हो। परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश सुनने के पश्चात आपको सर्वाधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहें। ऋषिवर, इस मृत्यु लोक के जीवन में सर्वाधिक जटिल
गृहस्थाश्रम को माना गया है, क्योंकि इसी में प्राणी नित्य नई समस्याओं में, परीक्षाओं में उलझता जाता है। देवर्षि, आप भूमिका न बनाए, ब्रह्मदेव का संदेश स्पष्ट कहें। स्पष्ट इतना कठोर है ऋषिवर कि उसे कह पाने के लिए स्वयं मैं शब्द नहीं जुटा पा रहा हूं। कठोर से कठोर संदेश सुनने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। कहे देवर्षि, आपको मेरी सौगंध है। ऋषिवर, देवी सुतपा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की अल्पायु लेकर ही जन्म लेगा। किंतु ऐसा क्यों? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें अल्पायु पुत्र प्राप्त होगा? ये विधाता का मेरे साथ अन्याय है। अन्याय, अन्याय, अन्याय। ऋषिवर, आप ज्ञानी हैं और परम शिव भक्त हैं। भला विधाता को दोष दे के क्या लाभ? संकट की इस घड़ी में आप अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। वे अवश्य आपको इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। क्षमा करे देवर्षि, मुझे ये ब्रह्मलीला कुछ समझ में नहीं आई। ये आघातपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाने का क्या लाभ मिलेगा ब्रह्मदेव को? इस संदेश से पुत्र जन्म का सारा उत्साह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। लगता है सुतपा के भाग्य में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो इस वज्रघात को कैसे सह पाएगी? कैसे सह पाएगी? ऋषिवर, इस बात का स्मरण रहे कि इस संदेश का ज्ञान देवी सुतपा को किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसा आघातपूर्ण संदेश देने के पीछे ब्रह्मदेव का क्या उद्देश्य है? ऋषिवर, आप स्वयं कहा करते हैं कि प्रश्न के मध्य ही उत्तर छिपा रहता है। परमपिता ब्रह्मा जी के संदेश में छिपा गूढ़तम संकेत संभवतः आपको अपने प्रश्न में मिल जाए। आपका कल्याण हो। लगता है तुमने ब्रह्मदेव का भेजा हुआ संदेश नारद के माध्यम से सुन लिया है। नहीं सुमुखी, नहीं। ये समय रोकर व्यर्थ व्यतीत करने का नहीं है, अपितु रो नहीं तो और क्या करूं स्वामी? संभवतः विधाता मेरे भाग्य में हंसना लिखना ही भूल गया। माता पार्वती की पूजा से मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। आपने भी लंबे समय तक शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। क्या प्रसन्नता का परिणाम ये अल्पायु पुत्र है? क्या पूजा, प्रार्थना, आराधना एवं तपस्या का यही प्रतिफल मिलता है? उत्तर दे स्वामी। ये प्रश्न आपसे आपकी पत्नी सुतपा नहीं, अपितु जन्म लेने वाले बालक की माँ पूछ रही है। उत्तर दे स्वामी। यदि अब भी आपने उत्तर नहीं दिया तो भविष्य में कोई माँ, कोई पिता पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अपितु विधाता के इस घोर अन्याय पर उंगली उठाकर प्रश्न पूछेगा, नियंता पर आरोप लगाएगा। सुतपा, नियंता के नियमों से हम सब बंधे हैं, किंतु प्रश्न उठाने से अथवा नियंता पर आरोप लगाकर दुर्भाग्य के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपने पुत्र की आयु के समक्ष किसी भी दुर्भाग्य का भय नहीं है स्वामी।
और जिसका दुर्भाग्य होगा वो दुर्भाग्य से भय करेगा। मेरे जीवन में तो नियंता सौभाग्य लिखना ही भूल गया। इतनी अधीर न हो सुतपा। हमें भविष्य में आने वाली विपदा को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना है। जन्म लेने वाले बालक को थोड़े ही समय में अधिक से अधिक प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना है। संभवतः विधाता की यही इच्छा है देवी। आप विधाता की इच्छा को स्वीकार करें। मैं उनके विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद करने जा रही हूँ। मैं अपने पुत्र को कदापि अल्पायु नहीं रहने दूंगी। सुतपा, शिव आज्ञा के बाद मुझे तुम पर और तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति पर गर्व हुआ था। उस गर्व को खंडित न करो देवी। ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? हाँ देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। आज तक विधाता से कोई नहीं लड़ पाया। होनी तो होकर रहती है ना। तो मैं क्या करूं स्वामी? जिस बच्चे की कामना में पहाड़ सा जीवन काट दिया, उसे पाकर भी नहीं स्वामी, यह असंभव है। ये घोर अत्याचार है। समझ में नहीं आता कि इतना क्रूर संदेश भेजकर ब्रह्मदेव को क्या मिला। इस संदेश के पीछे छिपे गुप्त संकेत की भाषा समझो सुतपा। गुप्त संकेत? हाँ प्रिय, पहले मैं भी तुम्हारी तरह उत्तेजित हो गया था, किंतु अब संकेत की भाषा समझ में आने लगी है। स्पष्ट कहे स्वामी, किस संकेत की बात कर रहे हैं आप? सुतपा, माता पार्वती ने स्वयं तुम्हें एक महान शिव भक्त पुत्र का आशीर्वाद दिया। स्वयं भोलेनाथ ने मुझे दर्शन देकर गृहस्थ आश्रम की प्रेरणा दी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मदेव ने जो संदेश मात्र मेरे लिए भेजा था, तुम्हारे कानों तक पहुंच गया। हाँ, मैंने देवर्षि नारद को ये कहते हुए स्वयं सुना था। सुतपा, ब्रह्मदेव की आज्ञा के उपरांत ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच गया। ब्रह्मदेव की अनिच्छा पर ये संदेश तुम नहीं सुन सकती थी। इसमें अवश्य विधाता की कोई लीला है, जो हमें संदेश के माध्यम से समय रहते ही सचेत करने की इच्छुक है। क्या विधाता की लीला के रहस्य को आप समझ गए हैं? नहीं देवी, महाशक्तियों की लीला के गूढ़तम रहस्य को समझना हमारे लिए असंभव है। तब हमें क्या करना होगा? अपना भावी जीवन शिव चरणों में समर्पित कर उनसे कृपा की प्रार्थना करनी होगी। भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अब विलंब ना करे स्वामी, चले। कहाँ? हमें समय व्यर्थ ना गवाकर इसी क्षण से शिव आराधना प्रारंभ करनी होगी। Shiva.